पीएम मोदी का बिहार दौरा, बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, 12 जिलों पर विशेष फोकस। दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजर बिहार पर टिक गई है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी देश भर के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र मंत्री से लेकर बिहार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। 12 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष फोकस किया है। बिहार में मछली पालन के मुद्दे पर संसद में बोले लोकसभा अध्यक्ष। बजट सत्र के 8वें दिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वह मछली नहीं खाते हैं, वह शाकाहारी हैं। दरअसल सदन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोग मछली खाते हैं और 1 करोड़ लोग मछली का उत्पादन करते हैं। बिहार में मछली पालन के विकास पर सवाल पूछते हुए रूडी ने लोकसभा अध्यक्ष से पूछ लिया कि क्या वे मछली खाते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वह शाकाहारी हैं, मछली नहीं खाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि परिवार का मुखिया प्रति माह 15,000 रुपए कमाता है और उसके पास बाइक है, तब भी उसे पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले बाइक होने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाता था और प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक कमाने वालों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाता था। चिराग की पार्टी की सांसद पर भाषण शेयर कर रहे नीतीश के मंत्री। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के समीकरणों में दही चूड़ा के दिन से बदलाव की अटकलों के बीच सीएम के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा आर की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी का लोकसभा में दिया भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चिराग की पार्टी लोजपा आर के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर संसद पहुंची शांभवी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सीनियर नेता अशोक चौधरी की बेटी है। 4 टेस्ट पास करेंगे तब मिलेगा प्रशांत किशोर का टिकट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीके की पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांगे हैं। पार्टी के अंदर आवेदकों को कुल 4 स्तर पर टेस्ट पास करने होंगे, जब जाकर उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। जनसुराज की चुनाव समिति ने मंगलवार को बताया कि 11 मार्च तक चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह, तारिक अनवर ने आरजेडी से गठबंधन पर उठाया सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की, वहीं विपक्षी दलों को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इसका असर बिहार पर दिखने लगा है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह सतह पर आने लगा है। कटिहार से पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने बिहार को लेकर पार्टी का रुख और रणनीति स्पष्ट करने का मुद्दा उठाया, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दिया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की जरूरत है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कांग्रेस अकेले चलेगी या गठबंधन की राजनीति करेगी, क्योंकि आधे अधूरे गठबंधन से जनता में कंफ्यूजन हो रहा है। मंदिर, मस्जिद और बाबाओं की संपत्ति पर टैक्स क्यों नहीं, पप्पू यादव ने संसद में उठाया सवाल। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और बाबाओं की संपत्ति की निगरानी करने और उन पर टैक्स लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक संस्थानों, बाबाओं और एनजीओ पर कोई टैक्स नहीं है। इनके फंड की सरकार निगरानी भी नहीं करती है। इनका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, इस बारे में पता नहीं चल पाता। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान सांसद ने ये बातें कही। 14 फरवरी को रांची आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिट मिश्रा के कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वह 15 फरवरी को वापस दिल्ली लौट जाएंगी। इस दौरान वह बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन पर तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति के दौरा के दौरान पूरी व्यवस्था चौक चौबंद रखें। जहां जरूरी हो, विभाग एक दूसरे से समन्वय बनाकर तैयारियों को पुख्ता रखे। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट पहुंची ईडी।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ट्रायल फेस कर रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापसी के बाद उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं किए जाने का आग्रह लेकर ईडी कोर्ट पहुंच गई है। पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को आवेदन देते हुए ईडी ने कहा कि आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए क्योंकि इससे सुनवाई प्रभावित हो सकती है। वहीं ईडी के इस आवेदन पर सिंघल के वकील ने भी अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.